आपका स्वागत है। आइए करते हैं आज के बुलेटिन की शुरुआत। भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर 20 टन से ज्यादा भार वाले भारी वाहनों के परिचालन पर रोक के खिलाफ ट्रक ओनर्स एसोसिएशन को आरजेडी का समर्थन मिला। जिला प्रशासन के खिलाफ गुरुवार को स्थानीय सांसद एवं युवा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता और ट्रक ओनर्स एसोसिएशन 0 माइल पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सांसद शैलेश कुमार ने ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने जिला प्रशासन के इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया। जो हमारा लोग है ट्रक एसोसिएशन के सारे जो अपना कमाना खाना चाहते हैं उसको इस तरह से पुल पर रोक लगाकर जो अकारण है वो बताने का काम करें। जब आपने कहा कि 20 टन चालू होगा, 20 टन चलेगा, तो उस पर आप रात में कैसे चलवाते हैं? ये कैसे आपने ऑर्डर दे दिया 600 गाड़ियों का? ये प्रशासन को बताना चाहिए और ये तुगलकी फरमान चलने वाला नहीं है। सांसद बुलो मंडल ने भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर भी चिंता जाहिर की। बुलो मंडल ने कहा कि जिला प्रशासन अपराध को रोक पाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि सरकार ना तो अपराध पर अंकुश लगा पा रही है और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा लोगों को दे रही है। आपने देखा होगा नगुच्छा में 2 लोगों की हत्या हुई। यहाँ जो है मॉर्निंग वॉक में हम गए घूमने के लिए, तो यहाँ जो है हवाई अड्डा में एक आदमी को मार, मतलब 24 घंटा में दर्जनों हत्याएं जो है सामने आई है। इस बात को इस सरकार से सारे चीजों में यह फेल्योर है। ना अपराध पर अंकुश लगा पा रहा है, न लोगों को किसी तरह की सुविधा दे रही है। भागलपुर रेलवे पुलिस ने भागलपुर रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद किया। रेलवे पुलिस ने इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। महिला का नाम सुलेखा देवी बताया जा रहा है। ये महिला मुंगेर जिले के बरियारपुर की रहने वाली बताई जा रही है, जो हावड़ा जमालपुर ट्रेन में सब्जी के बोरे में शराब छुपाकर ले जा रही थी। नवगछिया के जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने रंगरा स्वास्थ्य उप केंद्र का औचक निरीक्षण किया। ग्रामीणों की शिकायत पर रंगरा पीएचसी पहुंचे प्रणव कुमार ने नवगछिया की एसपी निधि रानी के साथ नए सामुदायिक स्वास्थ्य उप केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां कई अनियमितताओं को देखते हुए उन्होंने अस्पताल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान उन दोनों ने अस्पताल में मिल रही सुविधाओं को लेकर मरीजों से बात की। छत पर थोड़ा सा क्रैक दिख रहा है, तो उसकी जांच हम लोग इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स की टीम से करा लेंगे। बाकी नीचे ये देखा गया कि जो स्लोप है जिसके रास्ते से चढ़ेंगे वहाँ बीच में आयरन रॉड निकला हुआ पाया गया, तो उसको हटवाने की व्यवस्था की जाएगी और फिर से निकलवा करके ठीक कराया जाएगा। और बाकी जो कमियां होंगी उसको इंडिपेंडेंट इंजीनियर टीम से जांच कराएगी। नवगछिया में एक कब्रिस्तान विवाद को सुलझाने को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार रंगरा गाँव पहुँचे। प्रणव कुमार ने विवादित कब्रिस्तान जमीन का निरीक्षण किया और इसको लेकर यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत की। इस मौके पर नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार, नवगछिया एसपी निधि रानी, डीसीएलआर परमानंद शाह सहित कई प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मालदा रेलवे के प्रबंधक तनु चंद्र ने अधिकारियों के साथ भागलपुर रेलवे स्टेशन सहित सबौर और लैलक स्टेशन का निरीक्षण किया। तनु चंद्रा ने भागलपुर से लैलक के बीच चल रहे इंटरलॉकिंग कार्य समेत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जायजा लिया। मौके पर डीआरएम ने मालदा डिवीजन में 2020 तक रेल विद्युतीकरण के कार्य को पूरा कर लेने का दावा किया। वहीं भागलपुर से लैलक तक पैनल इंटरलॉकिंग का कार्य कल तक पूरा हो जाने की बात कही। उन्होंने किऊल और भागलपुर के बीच जल्द ही विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाने और इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाए जाने की बात कही। एनआई का वर्क चल रहा है, वो आप लोग को मालूम ही होगा। भागलपुर से लेके लैलक 14.6 किलोमीटर 14.6 किलोमीटर का सेक्शन है और उसमें बीच में एक स्टेशन पड़ता है सबौर। तो तीनों जगह एनआई चल रहा है और इसके बाद में जो डबलिंग प्रोजेक्ट है हमारा वो कमीशन हो जाएगा। ऑलरेडी सीआरएस का सैंक्शन हमको मिल गया है और ये सेक्शन जो है इसमें डबल लाइन हो जाएगी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बीएड कॉलेजों की मनमानी को लेकर 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे छात्रों को अखिल भारतीय छात्र संघ और छात्र संघर्ष समिति ने समर्थन किया। अखिल भारतीय छात्र संघ और छात्र संघ समिति के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने और मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कुलपति, प्रति कुलपति और डॉक्टर का पुतला भी दहन किया। भागलपुर रेलवे स्टेशन चौक पर सीपीआईएमएल की ओर से घोंगा के पन्नुचक में दबंगों के द्वारा महादलित परिवारों के साथ मारपीट और घर उजाड़े जाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। सीपीआईएमएल के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। सीपीआईएमएल के कार्यकर्ता महादलित पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।
गंगा मुक्ति आंदोलन के 30 साल पूरे होने पर जल श्रमिक संघ और गंगा मुक्ति आंदोलन की ओर से 22 फरवरी को 2 दिन का सम्मेलन होगा। 22 फरवरी को जहां कहलगांव में आम सभा के साथ कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा, वहीं 23 फरवरी को भागलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जल श्रमिक संघ और गंगा मुक्ति आंदोलन की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई। जब तक गंगा को अविरल और प्रवाह नहीं होगा, गंगा में बांध बराज नहीं समाप्त होगा, तब तक जो है गंगा में जो है सफाई की व्यवस्था नहीं हो सकती है। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में घटाई गई 100 सीटों को AICTI काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने बढ़ा दी। 2019-22 के लिए AICTI कॉलेज को मान्यता भी मिल गई है। अब कॉलेज में 300 सीटों पर नए छात्रों का नामांकन होगा। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन संकाय में 60-60 सीटों पर नामांकन होगा। भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर नमामि गंगे के तहत केंद्रीय रेलवे, रेल यात्री संघ और नगर निगम की ओर से मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर भागलपुर मेयर सीमा साहब, पूर्व मेयर दीपू भुवानिया, केंद्रीय रेलवे मंत्री, यात्री संघ के संयोजक समेत नगर पार्षद और शहर के प्रबुद्ध लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चारण और रीति रिवाज के साथ गंगा की महाआरती की गई। आज ये शपथ भी ली है कि गंगा की पूरी सफाई हम लोग करेंगे और पूरे घाट को पूरे तरह से स्वच्छ गंगा का जो अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें पूरी सहयोग करेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी, जितनी मूर्तियां विसर्जन हुई यहाँ पे, सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा सहयोग किया और एक साइड में मूर्ति विसर्जन करी और साथ ही साथ पूरे आनंद के साथ गंगा महाआरती का आनंद लिया। भागलपुर प्रधान डाकघर के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद शैलेश कुमार, मेयर सीमा साहा, डाक विभाग पूर्वी क्षेत्र के डाक महाअधीक्षक अनिल कुमार, डाक अधीक्षक AK सिंह, BSNL के महाप्रबंधक महेश कुमार, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन को दर्शाया गया और सुरेंद्र कृष्ण रस्तोगी ने बापू का रूप धारण कर गांधी के संदेशों को बताया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। धन्यवाद। अंग प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर भी करें।